So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of marketing management, and in this video we are going to cover डिफरेंट टॉपिक राइट। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं सो आपको जरूरी है कि आप सारे पार्ट्स को अच्छे से देखें और अपने नोट्स जो है वो अपने आप तैयार कर सकते हैं। आप इनफैक्ट जो कंटेंट अगर आपको पीपीटी चाहिए होगा तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लॉजिस्टिक। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में काफी कुछ समझा, मिडल मैन क्या होते हैं। अब थोड़ा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं जो कि होगा लॉजिस्टिक की लॉजिस्टिक क्या होता है आपका। ठीक है, इसकी मीनिंग को कवर करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, मतलब इस लॉजिस्टिक में आखिरकार आता क्या है। ठीक है, और क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीजों को कवर अप करने वाले हैं। तो लॉजिस्टिक ऐसा टर्म है जो आपने सुना ही सुना है बहुत टाइम। आप बोल रहे सुना होगा कि लॉजिस्टिक टीम जो है वो जो कोरियर है वो सप्लाई कर रही है या डिलीवर करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टर्म बहुत बार आया है। इनफैक्ट आपने डे टू डे लाइफ में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इन सब वर्ड्स को ज़्यादा सुना होगा, लेकिन लॉजिस्टिक जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है। मतलब ये जो डिलीवरी और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब इसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ब्रॉडर जो टर्म है वो है आपका लॉजिस्टिक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या इसका देखेंगे कि द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द साइट ऑफ कंजम्पशन आर रिफर्स टू ए लॉजिस्टिक प्रोसेस। देखो लॉजिस्टिक प्रोसेस क्या होता है। लॉजिस्टिक प्रोसेस में आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लान करते हो कि कैसे कोरियर जो है, जो भी आपका मान लो आप जिस भी प्रोडक्ट को सप्लाई करते हो कंज्यूमर तक लेके जाते हो, आप यहाँ पे प्लानिंग करते हो कि कैसे उस प्रोडक्ट को या उस गुड और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, क्या रूट लिया जाएगा, कैसे स्टोरेज की जाएगी चीज़ों की, क्या लेबलिंग होगी, कैसे ब्रांडिंग होगी, कैसे हम शिप करेंगे। ठीक है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पे यूज करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि वो इफेक्टिवली एक कस्टमर तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें मिलके आपका क्या बना रही है, लॉजिस्टिक बना रही है। अगर आप डायग्राम को देख पा रहे हो तो आप नोटिस कर रहे होगे इस डायग्राम में कि इसमें वेयर हाउस भी आ गया, आपका लोडर आ गया, पैकेजिंग वाली चीजें हो गई। ठीक है, फिर वो सप्लाई हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, देखिए एंड कस्टमर तक ये यहाँ पे पहुंचा है। अलग अलग मोड हमने सोचा है कि हम ट्रक के थ्रू लेके जाएंगे या टैंकर या शिपिंग करेंगे, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें। तो लॉजिस्टिक में हमने समझा कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी शुरुआत से लेके अंत तक। एक सप्लायर से आप पहले जो भी आप गुड एंड सर्विसेज उसे प्रोक्योर करो, मतलब लो सेलेक्ट करो कौन से सप्लायर से अपने गुड एंड सर्विसेज लेने वाले हो, फिर उसको लाओ, फिर उसको कहाँ स्टोर करना है उसको स्टोर करो, उसको भी मैनेज करो कि सप्लाई आपके पास इतनी रहे जितनी डिमांड मार्केट में चल रही है। फिर धीरे धीरे जहां जहां आपको सप्लाई करना है मेन मेन आउटलेट तक, वहां वहां आप लेके जाओ और फिर वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे, ये इंश्योर करना। ये पूरा प्रोसेस है आपका लॉजिस्टिक का। To make sure that the appropriate product is delivered to the right place at the right time and at the right cost, इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग अ नंबर ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं एक साथ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चीजें जा रही उनको डिलीवर करा रहे हैं, आप वेयर हाउस कर रहे हो, आप जैसे आपने देखा होगा गोडाउन में भी चीजें रखी रहती हैं, वो वाली चीजें उनका भी मैनेजमेंट करना कि वो सही से रहे, कितनी है कितनी नहीं है, डिमांड के हिसाब से रखी है नहीं, सड़ तो नहीं रहा, वो सारी चीजें भी आप लॉजिस्टिक के अंदर आप देखते रहते हो टाइम टू टाइम। पैकेजिंग सही से करना और सिक्योरिटी। अब जैसे एग्जाम्पल है, जो आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो डायरेक्ट आपके घर तक आता है, बट वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन से होके गुजर रहा होता है। ठीक है, तो आपने जैसे कि जब मैं थोड़ा सा फ्लिपकार्ट के बारे में बताती हूँ, जब मैं फ्लिपकार्ट पे मैं ज्वाइन किया था एज अ वॉइस प्रोसेस में, तो वहाँ पे हमें एक पूरा एक ये लॉजिस्टिक वाला सिस्टम उन्होंने दिखाया था एक पूरी वीडियो में। तो उसमें वो यही पूरा था कि कैसे जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक बड़े से वेयर हाउस में रखे रहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपको जब भी आप प्रोडक्ट देते हो तो आप लोकेशन सर्च करते हो तो बताता है कि आपके नियर हब में है ना। तो ये सब हब वगैरह सब क्या, ये सब वेयर हाउस छोटे छोटे जो लोकेशन के पास होते हैं, है ना, बड़े वेयर हाउस से वो वहां तक पहुंचाए जाते हैं छोटे छोटे हब में। फिर हब से निकल के वो डायरेक्ट आपकी लोकेशन तक आते हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के थ्रू। तो ये पूरा जो भी सिस्टम है ये किसके अंदर आ रहा होता है, ये लॉजिस्टिक के अंदर आ रहा होता है। मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसमें सिर्फ डिलीवरी तक था, लेकिन यहाँ पे उनको जो भी प्रोडक्ट है उसको लाना,
उसको सेफली रखना, उसको इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसमें पैकेजिंग लेबलिंग को भी इन्वॉल्व करना, सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व करना, ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व करना, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं लॉजिस्टिक को। आई होप कि समझ में आया है। लॉजिस्टिक रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। आप इसे बता सकते हैं ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप प्लान करते हो, फिर उस प्लान को आप इंप्लीमेंट करते हो और कंट्रोल भी करते हो कि कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ कमी ना रह जाए, उसको भी इंश्योर करते हो ताकि गुड एंड सर्विसेज अच्छी तरीके से एक कंज्यूमर तक पहुंच जाए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज को आप कोऑर्डिनेट करते हो आपस में, ट्रांसपोर्टेशन को, वेयर हाउसिंग को, जहाँ पे गोडाउन में सामान रखे हैं वहां से ले जाना, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कैरी फॉरवर्ड करना, और अलग अलग वेयर हाउस में चीजें हैं तो उनको अलग अलग लोकेशन से कैसे आप ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, जो भी आपके पास स्टॉक उसको मैनेज करना, पैकेजिंग पे ध्यान देना, सिक्योरिटी इंश्योर करना कि सामान जो है वो चोरी ना हो जाए, ताकि जो राइट प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस और राइट टाइम पे और राइट कॉस्ट पे, मतलब राइट कॉस्ट क्यों, क्योंकि जो भी मोड ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर रहे हो आप ये भी इंश्योर करते हो कि वो चीपेस्ट हो, ठीक है, ज़्यादा आपकी कॉस्ट ना आए कि एक प्रोडक्ट को डिलीवर कराने में और ये सब करने में आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो उसको पे करने के लिए कंज्यूमर पे बर्डन आ रहा है, तो वो सब भी नहीं करना है। द गोल ऑफ लॉजिस्टिक इज टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू मीट द कस्टमर डिमांड वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करो कि इजिली अच्छे तरीके से अच्छी कंडीशन में गुड उसको मिल जाए। इट इज एसेंशियल फंक्शन फॉर बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमने पूरा समझा कि लॉजिस्टिक क्या होता है। लॉजिस्टिक में ये भी होता है कि जब आप स्टॉक के बारे में जानते हो, समझते हो, तो आप जो भी सप्लायर उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देते रहते हो कि देखिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी चल रही है तो आप और इतना प्रोड्यूस करो, या इस तरीके से आप अपनी जो भी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसको बढ़ाओ, हम आपके से डिमांड करेंगे, या ये तरीके की आप इनोवेशंस करो। तो वो सारी चीज़ें भी आप कोऑर्डिनेट करते हो। तो ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है लॉजिस्टिक, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक पूरे गुड को वहाँ से सप्लायर से लाने के बाद से एक कस्टमर तक डिलीवर करने के बीच के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब इसमें आते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या कंपोनेंट हैं आपके लॉजिस्टिक के, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखो इसमें इन्वॉल्व होता है, हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या है, गुड का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक का वर्क भी यही है कि जो भी गुड्स है उसको सही सलामत आपने मैनेज करा है, हैंडल किया है, अब उसको कस्टमर तक भी पहुंचाओ। तो एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसमें हेल्प करेगी मूवमेंट ऑफ गुड्स की, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे आप रोड के थ्रू लेके जाओ, रेल के थ्रू लेके जाओ, एयर के थ्रू, सी के थ्रू। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आपको एक अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको लगता है कि बेस्ट होगा, ठीक है, वो आप सेलेक्ट करो यहाँ पे। इतना ही नहीं, जो भी शिपमेंट है उनको अरेंज करना, ठीक है, मैनेजिंग फ्रेट, जो भी आपके जो भी किराया भाड़े वाले जो भी हैं उनको भी आप मैनेज करो प्रॉपरली, ताकि डिलीवरी जो है वो टाइमली और एफिशिएंटली हो पाए, ठीक है। स्टोरेज भी इसका एक फंक्शन होता है लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक में हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, गुड्स को स्टोर भी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से पहले, फाइनल लोकेशन में ट्रांसपोर्टेशन से पहले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट में आपको सेफ और सिक्योर प्लेस में उसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने सप्लायर से गुड लाए अब डायरेक्ट आपने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। अगर बल्क में आ रहा है तो आप पहले तो उसको अच्छी जगह स्टोर करो, फिर जिस जिस लोकेशन में जाना है वहां वहां उनके नियरेस्ट हब में पहुंचाओ और फिर वो कस्टमर तक एग्जीक्यूटिव के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस में आपको जो भी गुड्स हैं उसको सेफ भी करना होता है, सिक्योरली आपको रखना होता है, स्टोरेज की चोरी ना हो या खराब ना हो जाए। द प्रोसेस इज नोन एज वेयर हाउसिंग। और इस प्रोसेस को हम स्टोरेज को, जब हम गुड को स्टोर करते हैं फाइनल लोकेशन में पहुंचाने से पहले हम गुड को एक जगह पर स्टोर करते हैं, उसके बाद से हम डिसाइड करते हैं किस किस जगह जाना है, किस किस एड्रेस में जाना है और कैसे कैसे डिलीवर होगा। तो वो जो प्लेस है वो है आपकी वेयर हाउसिंग। यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल होगा क्योंकि आपको पता है स्टॉक बहुत सारा है, तो हर स्टॉक को आपको कंट्रोल करना होगा कि कितनी इन्वेंट्री है, कोई कमी तो नहीं है। जैसे बड़े अलग अलग रिटेलर्स के पास जाना है तो जितनी क्वांटिटी में जाना है कि मेरे पास उतना अवेलेबल है या नहीं है। और अगर कोई मतलब मान लो कि ऐसे टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में ज़रूरत हो जाएगी तो क्या उतना भी सेफ मैंने स्टॉक रखा है या नहीं, तो उसको आप कंट्रोल करोगे और देखोगे चीज़ें सही से है या नहीं। रिसीविंग एंड स्टोरिंग गुड को रिसीव करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, पिकिंग ऑर्डर्स एंड मैनेजिंग स्टॉक लेवल को मैनेज करना। इन्वेंट्री लेवल क्या है? दिस इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री लेवल टू इंश्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक इज अवेलेबल एट द राइट टाइम। मतलब वही जो मैं इसमें बता रही थी आपको स्टोरेज में, उसमें था ना कि एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला भी था, तो इसको अलग से हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस दें क्योंकि अच्छा फंक्शन है ये, लॉजिस्टिक के अंदर अच्छे से होता है। इसमें यह है कि जो भी आपके पास स्टॉक उसको मैनेज करो, देखो कि वो राइट अमाउंट पे अवेलेबल है या नहीं,
क्योंकि हो सकता है जिस समय आपको चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी और वो अवेलेबल नहीं है, आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डिमांड को फोरकास्ट करो कि कितनी डिमांड है, उस हिसाब से अपने स्टॉक को आप मैनेज करो। ठीक है, मान लो डिमांड ज्यादा है, स्टॉक आपके पास उतना है या नहीं, मीट करने के लिए नहीं होगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्री में राइज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम देखनी होंगी। सिक्योरिटी वाला वही पर्पस है कि जो भी गुड्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना भी लॉजिस्टिक का एक फंक्शन है, कि आप देखे रहो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान वो चोरी ना हो। सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, सर्विलेंस हो सकता है, एसेस कंट्रोल हो सकता है, सिक्योर पैकेजिंग हो सकती है, आप ऐसे पैकेज करो कि वो चोरी वोरी का कोई सीन ही ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यूज करेंगे। पैकेजिंग जो है वो भी फंक्शन है लॉजिस्टिक का। दिस इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, गुड को ट्रांसपोर्टेशन से पहले प्रिपेयर करना, पैकेज करना, उसको प्रॉपरली पैकेज करना कि वो टूटे फूटे ना, लेबलिंग करना, मार्किंग करना। ठीक है, और इट इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट पैकेजिंग मटेरियल, लेबलिंग एंड इंश्योरिंग प्रोडक्ट प्रिपरेशन। अब आप देखो कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, आपके पास आता है तो आप देखते हो कि वो प्रॉपरली पैकेज होता है। कोई अगर आप कांच का आइटम मंगा रहे हो तो उसमें आप देखते हो बहुत सारा अंदर, बहुत सारे मटेरियल के बाद वो छोटा सा रखा रहता है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये पैकेज करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि गुड जो है वो सही कंडीशन में आप तक आ रहा हो। तो ये भी एक लॉजिस्टिक का पार्ट है ना। तो ये सब लॉजिस्टिक के ही पार्ट है, आपका गुड को ट्रांसपोर्टेशन करना, सही से उसको स्टोर करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, सिक्योरिटी, पैकेजिंग। तो ये सब चीजें लॉजिस्टिक हैं, पूरी सब चीजें मिला के लॉजिस्टिक कहलाएंगी। मटेरियल को हैंडल करना, इट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड, इंक्लूड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ट्रक्स। मटेरियल हैंडलिंग भी होती है, जैसे आपने सामान लाया, आपने स्टोर किया, उसको देखते रहे कि हाँ प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं, इसको पैकेज किया, प्रोवाइड किया। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे प्रोडक्ट को उठा के दूसरी जगह रखना होगा, लोड्स के अनलोडिंग करनी होगी। तो मटेरियल हैंडलिंग को आप इंश्योर करो कि सही से मटेरियल की हैंडलिंग हो रही हो, टूटे नहीं, फूटे नहीं। मूवमेंट जो है मटेरियल हैंडलिंग, अब ट्रक से जा रहा है सामान तो लोड अनलोड हो रहा है, वेयर हाउस में भी सामान उठा के इधर से उधर रखा जा रहा है तो वहां पे भी आपको मटेरियल हैंडलिंग है। ऑर्डर को पिक कर रहे हो तब भी हैंडलिंग है। तो मटेरियल हैंडलिंग का जो फंक्शन है ये भी लॉजिस्टिक का ही फंक्शन है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको भी पता है कि इंटरनेट का जमाना है तो लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इस सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी क्यों यूज हो रही है, इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। जब सामान जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, वेयर हाउस में मैनेजमेंट सिस्टम में आप कर सकते हो कि सामान सही से रखा है नहीं रखा है, उसका कहीं फॉल्स मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू हेल्प ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक ऑपरेशन। इससे एक याद आ रहा है कि अमेजोन में एक जॉब पोस्ट निकली थी, ट्रोजन हॉर्स, नहीं नॉट ट्रोजन हॉर्स, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इसी से टी से कुछ था, ट्रॉन्स करके कुछ। तो उसमें उनका यही वर्क होता है जो अमेजोन वाले आपको पोस्ट देते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको सिस्टम में बैठे रहना होता है और बस सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करना होता है कि सामान सही से रखा है नहीं। तो पूरा वेयर हाउस का पूरा आपके सिस्टम में खुल के आ जाएगा, जहाँ का वेयर हाउस होगा आपको दिया गया है वर्क, और वहां पे आपको लोग दिख रहे होंगे, सामान दिख रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सामान यहाँ से उठ के वहां जा रहा है, वो वहां आ रहा है। तो ये पूरा आप ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है ये देखना कि आप ये देखते रहो कि सामान कहीं मिसिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक जॉब भी है अमेजोन में, अगर आप देखोगे अप्लाई करोगे तो ये एक वर्क भी है। पर ये कहाँ से रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि फंक्शन है लॉजिस्टिक का। अब आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक के बारे में हमने समझ लिया कि इतनी सारी चीजें जो है वो सब लॉजिस्टिक के अंदर आती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है लॉजिस्टिक की? इट इज अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ आवर बिजनेस, इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो भी एक बिजनेस इन सब चीज़ों में है इन्वॉल्व, जिसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उनका प्रोडक्शन कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए लॉजिस्टिक क्या है कि बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप गुड को पूरा प्रोक्योर करने के बाद, इसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद, इसको स्टोर, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिस्टिक का है। ठीक है, तो आता क्या है कॉस्ट रिडक्शन। आपको पता है कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा आपका लॉजिस्टिक। अगर आप ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज कर रहे हो जो कि चीपेस्ट है, ठीक है, ऐसी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर रहे हो कि आपके सामान खराब नहीं हो रहा है, जल्दी आपका सामान टूट नहीं रहा, उसकी कॉस्ट अलग से आपको एडिशनल नहीं बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। और अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो ऑफकोर्स आप हैंडलिंग में इतना सामान तोड़ फोड़ रहे हो कि वो सारी चीजें आपकी वेस्ट हो जाएंगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी।
तो बाय इंप्रूविंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लोअरिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस एंड अवॉइडिंग प्रोडक्ट डैमेज एंड लॉस, इफेक्टिव लॉजिस्टिक कैन असिस्ट इन कॉस्ट रिडक्शन थ्रू आउट द सप्लाई चेन। तो ये समझ में आ गया होगा। बेटर कस्टमर सर्विस, अब आपको पता है लॉजिस्टिक इंश्योर करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट कॉस्ट पे और गुड शेप में, ठीक है, गुड कंडीशन या राइट कंडीशन में कस्टमर तक पहुंच जाए, जिससे क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसके साथ साथ उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी उस ब्रांड के टुवर्ड या उस जो भी कंपनी उसके टुवर्ड। आपको भी पता है कि अगर आपका कोई फ्लिपकार्ट से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और आप जैसे मोबाइल वाले केस चल रहे थे कि मोबाइल नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था, ईटा रखा हुआ था, जो रखा हुआ था, तो उससे क्या हो रहा था, लोगों का सेटिस्फेक्शन, जो भी लॉयल्टी थी वो भी डाउन हो रही थी। उनको लगता है ये चीटिंग है। और ये चीटिंग कहाँ से हो रही थी, लॉजिस्टिक प्रोसेस के दौरान हो रही थी, ठीक है। तो ये फंक्शन है एक, अगर आप उसको सही से करते हो तो आप कस्टमर को अच्छा सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, लॉजिस्टिक कैन प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय एनेबलिंग बिजनेस टू ऑफर फास्टर डिलीवरी टाइम्स, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, शिपिंग ऑप्शन एंड बेटर ओवरऑल सर्विस। अगर आप ऑनलाइन देखो तो कुछ लोग सेम प्रोडक्ट को विद इन 2 days डिलीवर कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसको 7 days में कर रहे हैं, तो हम लोग 2 days वाले में जाते हैं। तो आपको क्या हुआ कि उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल गई, क्योंकि वो डिलीवरी जल्दी कर पा रहे प्रोडक्ट की। क्यों हो सकता है कि जो लॉजिस्टिक सर्विस वो यूज कर रहे हैं वो क्या है, बेटर है। तो ये भी एक एडवांटेज देती है आपको। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन, मैनेजिंग कस्टम क्लियरेंस, स्टिकिंग टू रूल्स, नेगोशिएटिंग वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मोड्स आर ऑल द टास्क दैट लॉजिस्टिक प्ले की रोल इन, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें भी लॉजिस्टिक आपकी हेल्प करती है, जो भी कस्टम क्लियरेंस उसको मैनेज करने में, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के वो आप पूरे करते हो, कोई भी आप रूल्स नहीं तोड़ते हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो या स्टोरेज के दौरान हो, वो सारी चीज़ें आप फॉलो अप कर पाते हो। जो भी ट्रांसपोर्ट मोड है उस पर नेगोशिएट कर पाते हो कि कौन सा आपको लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपके लिए बेटर होगा। तो ये सारे फंक्शन भी लॉजिस्टिक के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स कैन हेल्प मिटिगेट रिस्क थ्रू आउट द सप्लाई चेन, इंक्लूडिंग बाय इंश्योरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैनेजिंग डिसरप्शन टू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज एंड डिजास्टर। देखो रिस्क मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा, लॉजिस्टिक जो भी होता है वो ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आप यही इंश्योर कर रहे हो कि प्रोडक्ट जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रहे और टूटे फूटे ना, उसकी सिक्योरिटी रहे। तो ये लॉजिस्टिक हमें इस तरीके के जो रिस्क है हमारे साथ हो सकते हैं कि हमें नुकसान हो सकता है, तो वो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, डिजास्टर हो गया, तो उसमें भी कैसे हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसमें भी लॉजिस्टिक हमारी हेल्प करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमें एक डायरेक्शन देता है कि अब हमें फर्दर क्या करना चाहिए। तो ये भी हो गया। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक प्ले अ की रोल इन मैनेजिंग द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल करता है। प्ले फ्रॉम सोर्सिंग रॉ मटेरियल टू डिलीवरिंग फिनिश गुड टू कस्टमर बाय ऑप्टिमाइजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड एंड मिनिमाइजिंग डिले। अब मिनिमाइज करता है डिले की, मतलब कि समय पे कस्टमर तक वो गुड पहुंच जाए, जो फिनिश गुड्स है आपका पहुंच जाए। ये इंश्योर करता है लॉजिस्टिक अपनी सर्विसेज के थ्रू, जो भी हो, कि वो स्टोर भी अच्छे से हो, फिर वो ऐसा ना हो टूट फूट जाए तो समय लग रहा है, दोबारा मंगाना पड़ रहा है, तो ऐसा भी ना हो। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं आप जो इफेक्टिव है, तो इससे क्या होगा, जो भी सप्लाई चेन है कि गुड का सप्लाई करना है आपको, रॉ मटेरियल के सोर्सिंग से लेकर फिनिश गुड्स तक कि वो पहुंच जाए कस्टमर तक बिना किसी डिले के, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक इंश्योर करती है कि आपका जो सप्लाई चेन है वो एफिशिएंटली क्या करे, ऑपरेट करे। तो ये सारे क्या थे, आपके इंपॉर्टेंस थे लॉजिस्टिक के। आई होप कि आपको समझ में आए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फर्दर पार्ट्स जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।